रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को करीब 4.5 महीने हो गए। रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए अब अपनी पूरी ताकत पूर्वी इलाके डॉनबास में झोंक दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके वहां के विद्रोहियों के साथ मिलकर लुहांस्क और डोनेस्क में कहर बरपा रहे हैं। रूस की नजर सबसे पहले लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर पर है, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क कब्जे में आते ही डॉनबास पर कंट्रोल का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए रूस के सैनिक और चेचन लड़ाके मिलकर करीब 2 हफ्तों से शहर पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेवेरोडोनेस्क में भी उनका हाल ठीक मारियोपोल की तरह ही होता दिखाई दे रहा है। वही मारियोपोल जिस पर कब्जा जमाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को 3 महीने से ज्यादा वक्त लगा था। जंग की शुरुआत से ही भीषण हमले बोलने के बावजूद मारियोपोल पर पूरा कंट्रोल करने में रूस के सैनिकों और रमजान कादिरोव के लड़ाकों के पसीने छूट गए थे। और अब उनका वैसा ही हाल सेवेरोडोनेस्क में भी दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लुहांस्क प्रांत के इस सबसे अहम शहर पर कंट्रोल करने की लड़ाई भी लंबी खिंचती जा रही है, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने को तैयार नहीं हो रहे। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि उसने सेवेरोडोनेस्क शहर के करीब 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बाकी बचे 20% हिस्से पर अधिकार जमाना ही उसके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। पुतिन की सेना और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर पर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए भीषण हमले बोल रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क के कई हिस्सों में आमने सामने की जंग और भी तेज हो गई है, लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिक घुटने टेकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में उसके सैनिक रूसी सेना पर भारी गोलीबारी करते नजर आए। एक कमरे में छिपकर यूक्रेन का एक सैनिक जोरदार फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके कुछ देर बाद ही एक दूसरे सैनिक ने भी सामने की तरफ निशाना लगाकर अपनी राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस बीच सामने की तरफ से रूस के सैनिक और चेचन लड़ाकों ने भी बमों और गोलियों से हमला बोल दिया, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिक उस जगह से तेजी से निकले जहां वो छिपे हुए थे। दीवार की आड़ लेकर उन्होंने एक दूसरी जगह पर मोर्चा संभाल लिया और वहां छिपकर भी यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों पर हमला जारी रखा। ज़ेलेंस्की की सेना किसी भी कीमत पर सेवेरोडोनेस्क को रूस के पंजे में जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि एक बार इस शहर पर रूस का कब्जा हो गया तो फिर पूरे लुहांस्क को उसके हाथों से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और लुहांस्क के बाद रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का अगला निशाना डोनेस्क ही होगा, जहां पहले से ही यूक्रेन के विद्रोही मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन के विद्रोहियों को जैसे ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ मिलेगा, उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और ऐसे ट्रिपल अटैक से पार पाना यूक्रेन के सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मारियोपोल को भी पंजे में लेने के लिए तीनों ने मिलकर यूक्रेन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि डोनेस्क के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के सैनिक अपनी आखिरी सांस तक जंग में खड़े रहेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि यूक्रेन के सैनिकों के भीषण हमले के बाद डोनेस्क के कई हिस्सों में रूस के सैनिकों, विद्रोहियों और चेचन लड़ाकों को पीछे हटना पड़ा। साथ ही उन्होंने रूसी सेना पर एक बार फिर रिहायशी इलाकों और आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। डोनेस्क के गवर्नर के मुताबिक रूस मिसाइलों से उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। और दावा किया गया कि रूसी सेना के ऐसे ही हमलों की वजह से वहां नागरिकों की मौत भी हो रही है। डोनेस्क में बरसते बमों की आवाज के बीच वो घर भी दिखाई दिए जो हमले की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। कई इमारतें तो बमबारी से लगी आग से पूरी तरह जली दिखाई दी। इस बीच डोनेस्क के गवर्नर ने आशंका जताई कि रूस की सेना ने वहां अब तक का सबसे भीषण हमला बोलने की तैयारी कर ली है। डोनेस्क के सामने आए एक वीडियो में रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक एक सड़क पर कतार में खड़े नजर आए। बताया गया कि लुहांस्क पर कंट्रोल होते ही डोनेस्क को पंजे में लेने के लिए ताबड़तोड़ हमला बोल दिया जाएगा। रूस के उसी हमले से निपटने की तैयारी के लिए डोनेस्क के गवर्नर ने पश्चिमी देशों से वहां जल्द और हथियार भेजने की अपील की। 2 दिन पहले भी इस तरह की खबरें आई थीं कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में चल रही भीषण जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं।